इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। 1971 का वाकया आज भी कोई नहीं भूलता। बांग्लादेश, शेख हसीना तक चली गई, सऊदी अरेबिया हमारा सीधा हाथ वो भी चला गया, सारे हिंदुस्तान जा रहे हैं, G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मोदी को सराह रहे हैं और पाकिस्तान को एक मैं कहती हूँ तमाचा मारे हैं कि हमने नहीं आना, हमने नहीं पूछना। क्या वजूहात है कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू बिकम वर्ल्ड सुपर पावर, इसमें कोई शक नहीं है। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की पावर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया है। जकार्ता में मोदी साहब ने फरमाया है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है। वो कोविड-19 के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको एस्टेब्लिश करेगा, वो भारत उसको लीड करेगा आगे। यहाँ पे तो जब G20 की बात होती है तो बड़ी बड़ी डील्स हमें सामने आती हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हमें नजर आती है जो सा वो सऊदी अरेबिया के साथ। इसके अलावा 14 मिलियन बिलियन जो सी इन्वेस्टमेंट है वो अफ्रीकन कंट्रीज जो सी हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नजर आती है इंडिया की। US के साथ वो डिफेंस की डील करते हैं, ये चीजें नजर आ रही हैं, मतलब कि भाई G20 का ये फायदा हुआ। इंडिया हैज प्रूवन देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमीज़ के साथ बैठ रहे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, G20 की मीटिंग फाइनली खत्म हो गई, लेकिन ये मीटिंग ने भारत को बहुत कुछ दिया। इस समिट ने इंडिया को वो अचीव करवाया जो इंडिया और भारत बहुत सालों से खुद को ग्लोबली प्रेजेंट करना चाहता था। आज के दिन, पिछले 2 दिन से हमारे देश में लगभग मोटी मोटा मान के चले तो 100+ देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, 20 मेन देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जिसको हमने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उनके साथ बहुत सारे हमारे बायलैटरल ट्रेड्स के बात हुए और भी बहुत सारी बातें हुई, जिसको देख के पाकिस्तान मीडिया में दहशत मची हुई है कि भाई मोदी का जो नया भारत है वो दुनिया के साथ कैसे कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, और सिर्फ छोटे मोटे देशों के साथ नहीं, बड़े बड़े देशों के साथ, G20 नेशंस के साथ, जो दुनिया के 75% इकोनॉमी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, इंडिया सबके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहा है। और US के राष्ट्रपति ने तो ये तक बयान दे डाला कि इस दुनिया में अभी तक US का करेंटली जो सबसे बेस्ट दोस्त है वो भारत है। हालांकि US ये स्टेटमेंट्स बदलता रहता है, बट मजबूरी में ही कह लो, लेकिन US को वो इंडिया के लिए पक्ष में ये बातें कहनी पड़ गई। और इवन दो इस G20 से जो सबसे बड़ी चीज अचीवमेंट आई है इंडिया को कि G20 समिट के लिए दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, 20 बड़ी इकोनॉमी भारत पहुंच चुकी हैं और भारत ने G20 के मेंबर्स का बड़ा पुरस्कार इस्तकबाल किया। भारत में G20 को लेकर रौनकें और डिकोर जो है वो देखने के काबिल है। आज तक किसी भी मुल्क ने इस तरह की G20 मीटिंग होस्ट नहीं की जिस तरह भारत दिल्ली में करवाई जा रही है। पाकिस्तान में बहुत अरसे से ना तो कोई इंटरनेशनल मीटिंग हुई है, ना ही कोई इंटरनेशनल विजिट हुआ। तरक्की वाला काम तो बाद में है ना, हम तो इंडिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं और इसके लिए हमें जो मेरा ख्याल है अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अच्छी बात है और ये देख के मुझे काफी अच्छा भी लगा है कि हिंदुस्तान के अंदर हो या फिर अब दूसरी कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज हो, अब हिंदुस्तान को तो मिल ही रही है प्रायोरिटी। अब हिंदुस्तान जो है वो भी सबको प्रायोरिटी दे रहा है और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के लिए बुरा साबित हो सकता है अगर सारे इस्लामिक कंट्रीज ने मुंह फेर लिया पाकिस्तान से। तो क्योंकि पाकिस्तान आपको भी पता है कि सिर्फ चाइना या सऊदीया या टर्की या फिर दुबई, इनके भी हाफ पे ही अभी चल रहा है। अभी खुद का हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसपे हम कह सके कि भाई तुम लोग मुंह भी फेरोगे तो हमारे पास सब कुछ है, हम खुद हो सकते हैं आगे। तो आइसोलेट होके रह गए हैं, ठीक है ना। जिस तरह से पूरी दुनिया की ऑब्वियसली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर्स हैं उनका कोलैबोरेशन या माइंडसेट वहाँ पे बैठेगा तो वो फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए कुछ ना कुछ तो अपना रोड मैप क्रिएट करेगा। तो हम लोग की भी ये विश है, बल्कि विश नहीं है, वी हैव टू मेक इट डन इन अ फ्यूचर कि इस तरह के इवेंट्स जो है वो पाकिस्तान में भी हों। जो बाइडेन साहब जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत ऑफर किया है। उन्होंने ड्रोन्स की बात की जो कि किलर ड्रोन्स जिनको कहा जाता है वो उनको देंगे भारत को। उसके बाद उन्होंने कहा है कि शिप्स की और जेट्स की मुरम्मत वहां होगी। आने वाले दिनों में अंदर अमेरिकन जो शिप्स जो इस वक्त दुनिया के ओशंस में अपनी सुप्रीमेसी रखते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेप है जो उनकी भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा कि उन जहाजों की मरम्मत जो है वो भारत में की जाएगी। उसके बाद G5 पे बात हो रही है, G6 के बारे में बात हो रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए
तो ये सारा कुछ जो जिस G20 के आखिरी स्टेजेस के ऊपर जो कुछ हुआ, अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो मोदी साहब की बात जो है वो बिल्कुल मैं उसको सेकंड करूंगा कि द नेक्स्ट 21st सेंचुरी इज एशिया सेंचुरी। सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको सेकंड करूंगा। अब उसके बाद जो एक बड़ी जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस ये है कि जो इसका स्टेटमेंट दी है मोदी साहब ने और जो बाइडेन ने निकलकर, कहाँ गई मुस्लिम उम्मा, कहाँ गए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कहाँ गए अरब्स? तो आज इंडिया के साथ हाथ में ला रहे हैं। हमने जो नैरेटिव पाकिस्तान में बनाया था मुल्लास का, और उस वक़्त एक मुल्ला मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान में बना और सारा कुछ ये सारा चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट हुई। आज सऊदी अरब और यूएई जो है बिल्कुल उन्होंने सही फैसला लिया है, उन्होंने इंडिया से हाथ मिला लिया है। तारड़ साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है कि हम कोर्स करेक्शन कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मा हमने देखा कि हमने उनको रोकने की कोशिश की, भारत से बड़ी देर हमने रोका, लेकिन आज यूएई और सऊदी अरब जो है वो दोनों नरेंद्र मोदी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे, और मोदी साहब जो हैं आज बाइडेन और उनका हाथ शेक हैंड करवा रहे थे। इसके हवाले से देखें, क्या जो फैसला यूएई और सऊदी अरब ने लिया है टू ओपन अप विद इंडिया, क्या हम कहाँ जा सकते हैं? हम तो मुस्लिम दुनिया को कह रहे हैं इंडिया से हमारी दोस्ती करा दें, हम कहाँ पे हैं? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज। चीमा साहब, सबसे बड़ी इस वक्त समझने की जरूरत, मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, दिस इज जियो इकोनॉमिक्स पीरियड। ये जंगों का दौर नहीं है। अब करेंसी किसी मुल्क की दबा दी जाती है और उसको वो उसी से बैंकरप्ट हो जाता है। अब जंगों का किसी के ऊपर चढ़ने का दौर नहीं है। अब दहशतगर्दी का दौर खत्म। इंडिया के कहने पे अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल करके G21 बना दिया गया, और साथ ही साथ इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की भी बात हुई। तो इस G20 ने ओवरऑल इंडिया को बहुत सारी अचीवमेंट एक साथ दिला दी, जिसका इंडियंस को इंतजार था। और दोस्तों, G20 में बायलैटरल ट्रेड्स की भी बातें बहुत सारे बड़े बड़े देशों के साथ हुई, इसलिए हुई, और ये जरूरी भी था, क्योंकि दोस्तों इंडिया को बहुत जल्द दुनिया का 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनना है। और अगर भारत को 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, सभी देशों के साथ हमें बायलैटरल ट्रेड्स यानी जो व्यापार है वो बहुत तेजी से करना होगा। क्योंकि आज दुनिया में जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है, चाहे हम बात कर ले चाइना की, चाहे हम बात कर ले अमेरिका की, वो इतनी बड़ी कैसे बनी है? क्योंकि उन्होंने दुनिया में सभी देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड्स किया है। बायलैटरल ट्रेड्स की वजह से उनकी इकोनॉमी बढ़ी है। चाहे आप बात कर लो चाइना की भारत के साथ ट्रेड, चाइना की यूएसए के साथ ट्रेड, चाइना की जर्मनी फ्रांस के साथ ट्रेड, बहुत हाई लेवल पे। तो ट्रेड के साथ ही एक देश मजबूत होता है, तो ये बात ऑब्वियस से की गई। साथ ही साथ इस मंच से भारत ने पाकिस्तान को भी खुला जवाब दे दिया कि भाई आतंकवादिस्तान को, मतलब अफ्रीका के देशों को G20 में शामिल कर लेंगे, लेकिन आतंकवादिस्तान यानी भिखारिस्तान पाकिस्तान जब तक अपने देश में आतंकवाद को कम नहीं करेगा, उसको नो चांस है कि उसे भारत किसी भी बड़े पटल पे आने देगी दुनिया के सामने, या फिर भारत उसको G20 में शामिल होने देगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। ओवरऑल सारा क्रेडिट पीएम नरेंद्र मोदी को तो जाता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो अदर डेलीगेट्स थे, जो ऑफिसर लोग थे जिन्होंने इसको कंडक्ट कराया, उनको भी क्रेडिट जाता है। और ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल इवेंट। जो G20 का समिट है, अगला समिट ब्राजील में रखा गया है, अगली साल देखते हैं उसमें क्या होता है, बट ये साल बड़ा जबरदस्त रहा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।